अप्रैल के पहले हफ्ते में ही गर्मी झुलसाने लगी है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई जिलों में गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया। गर्मी और संभावित हीट वेव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने 5 से 8 अप्रैल के बीच कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पास जाने की आशंका जताई, जिससे लू जैसे हालात भी बन सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तर पश्चिम भारत के लिए अगले 6 दिन भारी पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने तापमान में बढ़ोतरी की आशंका के साथ लू चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में 8 अप्रैल तक लू चलने की आशंका है। मौसम में बदलाव और संभावित लू के खतरे को देखते हुए लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हीट वेव को लेकर गाजियाबाद और बुलंदशहर समेत 25 जिले अति संवेदनशील माने जाते हैं। पिछले साल गाजियाबाद में 656 और बुलंदशहर में 826 हीट स्ट्रोक के केस मिले थे। गाजियाबाद में हीट वेव से ऑन रिकॉर्ड 21 लोगों की मौत भी हुई थी। प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रोजाना हीट वेव को लेकर एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। संभावित हीट वेव के खतरे को देखते हुए गाजियाबाद के जिला अस्पताल में खास इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने कोल्ड रूम तैयार किया है। अस्पताल में हीट वेव वार्ड भी बनाया गया है। हीट वेव के मरीजों के लिए 15 बेड आरक्षित किए गए हैं। वार्ड के अंदर एयर कंडीशन की व्यवस्था की गई है। वार्ड में 2 डॉक्टर की भी ड्यूटी लगाई गई है, जिससे हीट वेव से प्रभावित मरीजों को कोई परेशानी न हो। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में भीषण गर्मी पड़ सकती है। ऐसे में हीट वेव को लेकर गाजियाबाद, बुलंदशहर समेत 25 जिले अति संवेदनशील है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निर्देशक द्वारा जिले के डीएम व सीएमओ को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि जिला अस्पताल में कोल्ड रूम की व्यवस्था रखें हीट वेव से प्रभावित लोगों को, जिससे बेहतर इलाज मिल सके। हालांकि गाजियाबाद जिला अस्पताल में हीट वेव को लेकर व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोल्ड रूम की व्यवस्था की गई है। साथ ही हीट वेव वार्ड भी बनाया गया है, जिसमें 15 बेड आरक्षित किए गए हैं। वार्ड के अंदर एसी भी लगाए गए हैं, जिससे वार्ड रूम ठंडा रह सके। हीट वेव को देखते हुए नोएडा अस्पताल को भी अलर्ट पर रखा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक ने इस बारे में पहले ही अलर्ट जारी किया था। नोएडा में अभी से ही गर्मी से बचने के लिए लोग सड़क किनारे पेड़ों के नीचे खड़े होते दिखाई दिए। साथ ही गर्मी से बचने के लिए पानी और गन्ने के जूस का सेवन करते नजर आए। अप्रैल के महीने में दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो गर्मी का प्रकोप है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा। इसी बीच राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से एक पत्र लिखा गया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, गाजियाबाद सहित 25 जिलों के जिलाधिकारी और सीएमओ को ये पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि आने वाले समय में हीट वेव से बचाने के लिए पर्याप्त इंतजाम रखें। तमाम सरकारी अस्पतालों के अंदर कोल्ड रूम बनाया जा सके, ताकि हीट वेव से प्रभावित जो भी लोग हैं उनको समय पर इलाज दिया जा सके। गर्मी से बचने के लिए तमाम लोग बस स्टॉप या उसके आसपास के इलाकों पे पानी पी रहे हैं। उसके अलावा गन्ने के जूस के साथ साथ पेड़ों की छांव में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर नोएडा के अलग अलग इलाकों की बात की जाए तो प्याऊ बनाने में भी कहीं ना कहीं नोएडा के अधिकारी पीछे रहे हैं। जो भी लोग यहाँ पानी पीने के इच्छुक होते हैं वो केवल पैसा देकर ही पानी खरीद पाते हैं। हालांकि 1-2 जगह वाटर एटीएम जरूर लगाया गया, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके का अंदेशा गर्मी को लेकर दर्शाया जा रहा है, तो इस साल गर्मी का सितम लोगों के लिए काफ़ी भारी पड़ने वाला है। उधर राजधानी लखनऊ में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। यूपी सरकार ने पहले ही लू प्रकोप को राज्य स्तरीय आपदा घोषित कर रखा है। इसके तहत प्रदेश स्तर पर हीट वेव एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसे सभी जनपदों में लागू करने की तैयारी चल रही है। मौसम विभाग ने इस बात का अनुमान जताया है कि 5 तारीख से उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में लोगों को गर्मी के साथ ही लू का भी सामना करना पड़ेगा। दरअसल मौसम विभाग ने इस बात का अनुमान लगाया था कि इस बार जो लू होगी वो लगभग 6 से 7 दिनों तक होगी, जो आमतौर पर 4 से 5 दिनों तक होती थी, जिसकी वजह से जो तापमान है उसमें तेज़ी से वृद्धि होगी। मौसम विभाग ने जो ताज़ा अनुमान लगाया है उसके हिसाब से आने वाले 10 दिनों तक उत्तर प्रदेश के खास करके पूर्वी और पश्चिमी इलाके में तेज़ी से लू का प्रकोप देखा जाएगा। तापमान जो है वो 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। अप्रैल में ही
मई और जून जैसे भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। और यही नहीं, इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं कि अस्पतालों में बाकायदे जो कोल्ड रूम है उनको तैयार कर लिया जाए, ताकि जो हीट वेव का शिकार जो लोग होंगे उनको उनका ट्रीटमेंट किया जा सके, उनको अस्पतालों में भर्ती किया जा सके। कुछ दिनों पहले मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि जो इस बार गर्मी होगी वो लोगों को परेशान करने वाली होगी, और सबसे ज़्यादा जो हीट वेव यानी जो लू के जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, वो बढ़ गया है। जो आमतौर पर 3-4 दिनों तक होता था वो 6-7 दिनों तक होगा। तो कल से लोग जो है गर्मी के लिए तैयार हो जाएं। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में भीषण गर्मी का असर देखने को मिलेगा। खास करके पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। यानी आने वाले दिनों में न सिर्फ तापमान बढ़ेगा बल्कि चिलचिलाती धूप और लू भी आम लोगों को सताएगी। लिहाजा आम लोगों को भी ऐसे मौसम में सावधानी बरतने की जरूरत है। टीम न्यूज़ स्टेट।